Okay, so now we want to start with the basics of quadratic equation. तो कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। x में हमने एक पॉलिनोमियल लिखा, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दिया तो ये इक्वेशन बन गया। यहाँ पर ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बात। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और ये तो कांस्टेंट है। ओके, नाउ अगर मैं लिखूं एफ एक्स इज सच दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई जो एक्सप्रेशन गिवन है उसका क्या होता है, ग्राफ होता है, और कोई जो इक्वेशन गिवन है उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, जिसको हम जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसका एक रूट अल्फा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह पर अल्फा पुट करूंगा तो वो वैल्यू 0 मिलना चाहिए। सो लेट्स से इफ अल्फा इज रूट ऑफ एफ एक्स सच दैट एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जैसे ही मैं x की जगह पर अल्फा यहाँ पर प्लग इन करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की जगह पर अल्फा रखने पर हमें मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। दैट इज हम बोल सकते हैं हमने भाई एफ ऑफ अल्फा जो है वो 0 आ गया। मतलब का x का वैल्यू यहाँ पर x की जगह पर क्या होगा, अल्फा, मतलब कि x का वैल्यू जब हम अल्फा रिप्लेस करेंगे तो एफ एक्स 0 हो जाएगा। मतलब कि x एक्सिस पर वो जो, अगर हम इस एक्सप्रेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस पर अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा पर वो 0 हो रहा होगा, मतलब कि x एक्सिस को कट कर रहा होगा। a जो यहाँ पर नॉन जीरो है उसका पीछे रीजन ये है कि a अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं रह जाएगा भाई, a एक्स स्क्वायर है, a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ही गायब हो जाएगा। क्लियर है बात। तो नाउ अगर हमें ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है, और अब हम चाहते हैं अल्फा का वैल्यू इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या बोला कि भाई एफ एक्स जो है वो है आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एफ ऑफ अल्फा 0 है, मतलब कि अल्फा जो है वो रूट है, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी जो है वो 0 है। अल्फा का वैल्यू हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। ए अल्फा स्क्वायर में अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दें हम इसको ए से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में ए बी अल्फा प्लस सी ए, और इक्वल टू 0 इंटू ए हुआ तो ए तो नॉन जीरो है ही, तो हम ए से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो ए अल्फा का स्क्वायर टाइप दिख रहा है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 इंटू ए अल्फा इंटू बी बाई टू प्लस ए सी लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे बी बाई टू जो है इसका स्क्वायर अगर हम ऐड कर दें तो बी स्क्वायर बाई 4, अब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो सी ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने क्या कर दिया, जो ये टर्म है इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, ये अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो है वो x है, तो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स, और इस b बाई टू को हम y बोल दें तो 2xy लिखा हुआ है, प्लस ये y का स्क्वायर लिखा हुआ है तो वाई स्क्वायर, और फिर कुछ कांस्टेंट बच गया ये। ठीक है, सी ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये पार्ट को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लिख लेते हैं भाई, एक्स जो है वो ए अल्फा है, वाई जो है वो बी बाई टू है, तो ए अल्फा प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू हम बी स्क्वायर बाई 4 प्लस हो जाएगा और माइनस ए सी, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू इवेलुएट करना चाह रहे हैं, तो ए अल्फा प्लस बी बाई टू का जो होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट लेना, तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस
b/2 इक्वल टू b²/4 है, एलसीएम ले लिए तो b² - 4ac/4 का रूट अंडर। ठीक है बात। और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2a अल्फा प्लस b/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac अपॉन 2। रूट में से 4 बाहर निकला तो 2 बच गया। अब दोनों तरफ से हमने 2 को तो कर दिया कैंसिल। अभी 2a अल्फा एक तरफ रखा, b को शिफ्ट कर दिया तो आ गया -b प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर b² - 4ac। अल्फा का वैल्यू चाहिए तो -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac को हमने 2a से कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर अल्फा की दो वैल्यू मिल रही है। एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा -b/2a प्लस रूट ओवर b² - 4ac अपॉन 2a। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जब हम माइनस साइन लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में माइनस का b/2a माइनस ऑफ रूट ओवर b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको हम अल्फा 1 और अल्फा 2 भी बोल सकते हैं कि भाई अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब ये अल्फा की दो वैल्यूज कब तक आ रही हैं ये तो डिपेंड करेगा कि रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है, रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो रूट के अंदर में हमारे पास में क्या है यहाँ पर b² - 4ac। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल टी से और कैपिटल टी को हमने बोल दिया b² - 4ac और इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बात। अब आप देखो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है d, अगर ये d पॉजिटिव हुआ इसका मतलब कि b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, तब तो आप देखो कि जो रूट का जो आंसर है वो डिफाइंड होगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac जो है वो मीनिंगफुल तभी होगा जब अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है या फिर 0 है। तो हमने पहला केस लिया कि जब वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब वो ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब ये है कि भाई रूट ओवर x जो है, यहाँ लिख लेते हैं, रूट ओवर x इज मीनिंगफुल व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रूट ओवर x इज नॉट मीनिंगफुल और नॉट डिफाइंड व्हेन x इज लेस देन 0। इसी तरह से हमने बोला कि रूट के अंदर में हमारे पास में जो है b² - 4ac, तो ये मीनिंगफुल कब होगा कि मीनिंगफुल होने के लिए हमने बोल दिया कि भाई जब अंदर की क्वांटिटी जो है वो कैसी है, या तो ग्रेटर देन 0 है या फिर 0 है। और नॉट मीनिंगफुल हो जाएगा जब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बस उसी कंसेप्ट को हम यूज में ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से अल्फा की हमको दो वैल्यू मिलेगी, मतलब कि उस केस में अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों वैलिड है। ठीक है, और दोनों अलग अलग है, इसलिए हमको अल्फा की दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है बात। अब ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम बोल रहे हैं कि भाई जब अगर d जो है 0 हो जाए, d अगर 0 हो गया तो ये क्वांटिटी पूरा 0 हो गई। अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो इस प्लस माइनस का तो कोई रोल नहीं बचा। भाई आपने किसी क्वांटिटी में 0 जोड़ा या 0 माइनस किया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ से जो अल्फा है वो केवल और केवल एक ही वैल्यू देगा और वो वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b/2 है। तो ये पार्ट तो, ये वाला जो पार्ट है वो तो गायब ही हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक है मैम। तो उस केस में हमको, हम क्या बोलेंगे, दोनों जो रूट है वो इक्वल होंगे। तो इस केस में हमको जो रूट्स मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल रूट्स। रूट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल रूट्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। ठीक है बात, आई होप ये बात क्लियर है। तो यहाँ से हमको इक्वल रूट्स मिलेंगे। और जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या हो गया कि अगर जो d है वो लेस देन 0 हो गया, मतलब कि रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो अगर नेगेटिव हो गई तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac है ये तो मीनिंगलेस हो गया। अगर ये मीनिंगलेस हो गया तो फिर तो हम बोल सकते हैं कि भाई अल्फा जो है वो भी मीनिंगलेस हो गया। अल्फा मीनिंगलेस हो गया मतलब कि नो रियल रूट्स, कोई भी रूट जो है
रियल नहीं होगा उस केस में, तो नो रियल रूट्स। ठीक है बात। जब हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम जब रूट्स की बात कर रहे हैं तो हम रियल रूट्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अलग से देखेंगे कि जब हम इमेजिनरी रूट्स की बात करेंगे तब हम वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, अभी हम केवल रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, तो रियल रूट्स नहीं है इस केस में। रियल रूट्स नहीं है तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, उसको हम अलग से देखेंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, वेयर ए इज नॉन जीरो है, देन रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे, व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो। और रूट्स को हम लिख कैसे सकते हैं, रूट्स रियल एंड इक्वल, मतलब कि इक्वल रियल रूट्स। वो कब होगा, जब डी जो है वो जीरो होगा। और नॉन रियल रूट्स होंगे जो डी है वो लेस देन जीरो होगा। और डी क्या है आपके पास में, डी है आपके पास में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं। ठीक है। और इस केस में रूट्स अगर हम मान लें अल्फा बीटा है, तो अल्फा कोमा बीटा किससे हम लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर डी अपॉन टू ए से। ठीक है बात। तो ये रूट्स आ गए हमारे पास में। अब कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो किया, तो इसके रूट्स हम बता सकते हैं। तो हमने लिखा भाई एक्स इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज थ्री प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर is 9 minus 4ac minus 4 into 2 that is 8 divided by 2 into a तो 1 है यहाँ पर, so this is 3 plus minus 1 by 2। एक बार प्लस साइन लिया तो हमने बोल दिया भाई अल्फा आ जाएगा यहाँ से 2, माइनस साइन लिया तो बीटा आ जाएगा आपके पास में 1। वो अल्फा बीटा तो हम अपने से बोल दे रहे हैं। अगर हमारे पास में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स बताओ। तो अगर हम डी चेक कर लें पहले, तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो गिवन इक्वेशन को हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से पहले कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से ए आ गया वन, बी आ गया वन और सी भी आ गया वन, यहाँ पर रख दिया। तो बी वन ए सी भी वन है, तो ये तो आ गया लेस देन जीरो, नेगेटिव। तो यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं नॉन रियल रूट्स अभी के लिए। क्लियर है बात। फिर नॉन रियल रूट्स कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए आयोटा का हमको आइडिया होना चाहिए, वहां से हम लिख सकते हैं। बट यहाँ से हम लिख सकते हैं भैया डी जो है वो नेगेटिव आ गया, मतलब कि रूट जो है वो कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे। क्लियर है बात। नाउ अगर आपके पास में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो आप देखो यहाँ से जब हम डी लिखेंगे तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी जो है वो कितना है, बी है आपके पास में माइनस फोर का स्क्वायर है 16 माइनस फोर, ए वन है और सी फोर है। सो 16 माइनस 16 इज जीरो, मतलब डी जो है वो जीरो आ गया, मतलब कि इक्वल रियल रूट्स। डी तो जीरो हो गया, तो जो रूट है वो क्या होता था आपके पास में भाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई टू है। अब ये पार्ट जीरो हो गया, तो हमारे पास में रूट क्या आ गए, रूट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई टू है। बी कितना है आपके पास में, माइनस फोर है, सो माइनस ऑफ माइनस फोर अपॉन टू इंटू ए तो वन ही है, तो ये आ गया आपके पास में टू। तो रूट क्या आ गया आपके पास में, टू कॉमा टू, रिपीटेड रूट। और वैसे भी अगर आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है सिंपली एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू कॉमा टू, सो दे आर रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर है बात। ओके, नाउ